हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो? सब बढ़िया। तो आप सबका दोबारा से स्वागत है हमारे फिजिक्स क्लासेस के अंदर और हम कर रहे हैं वेक्टर को। तो आज हम वेक्टर में जो टॉपिक करने वाले हैं वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। देखो, अब तक हमने वेक्टर में क्या किया है, वेक्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा, कितने टाइप के वेक्टर्स हैं वो पढ़ लिया, वेक्टर को जोड़ा कैसे जाता है ये भी पढ़ लिया, फिर वेक्टर को रिजोल्व कैसे करते हैं ना, एक सिंगल वेक्टर को दो से कम ज़्यादा कंपाउंड में कैसे ब्रेक कर सकते हैं वो पढ़ लिया। उसके बाद आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो देखो, जिसने वो पीछे वाले टॉपिक्स नहीं पढ़े उनको ये लेक्चर बिल्कुल समझ नहीं आएगा, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक ढूंढो, प्रीवियस लेक्चर देखो और उसके बाद ये लेक्चर देखो, तब आपको समझ में आएगा। तो करते हैं शुरुआत आज का लेक्चर को। तो मैं हूं सक्षम बस, आपका फिजिक्स टीचर, और करते हैं आज का खूबसूरत सा लेक्चर शुरू। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा वो क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अब देखो भाई, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या है? जनरली हमने किया कि भाई दो वेक्टर हैं, मान लो एक वेक्टर ये A है और दूसरा वेक्टर ये B है, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। अब तक हमने इनका एडिशन पढ़ा कि भाई R क्या होगा, तो इन दोनों को जोड़ सकते हैं हम, और जोड़ने का तरीका क्या होता है, तो R का मैग्नीट्यूड क्या निकालते थे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का स्क्वायर रूट। चाहे पैरेललोग्राम ला लगाओ चाहे ट्रायंगल ला लगाओ, रिजल्टेंट का तो यही फॉर्मूला आता था। बट अब हमने करना है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। क्या करना है? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। वास्तव में देखो, एक चीज बता दूं तुम्हें, सब्ट्रैक्शन नाम की चीज वेक्टर में कुछ होती नहीं है, ठीक है? एक्चुअली में वो एडिशन ही है। जैसे पीछे हमने एक एग्जांपल किया था कि मान लो ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे मैं 50 न्यूटन की फोर्स इधर लगा दूं, 30 न्यूटन की फोर्स यहां लगा दूं, और कॉमनली पूछ लूं कि इस ब्लॉक का क्या होगा, तो तुम कहोगे 20 न्यूटन से इधर जाएगा। तो एक्चुअली में हमने 50 में से 30 माइनस किया है, बट वेक्टोरियली हम कहते हैं कि अगर मान लो ये F1 फोर्स है और ये F2 फोर्स है, तो हमने F1 फोर्स के अंदर जोड़ा है नेगेटिव ऑफ F2 को, यानी कि इस 30 का उल्टा कर दें, F2 का उल्टा -30 तो इधर ही होगा ना, तो 50 और -30 20 आंसर आएगा। तो इसीलिए हम इसको लिख देते हैं F1 माइनस F2, तो ये डिफरेंस कहलाता है। बस इतनी सी बात है, ठीक है? चलो देखते हैं, समझते हैं इसको वेक्टर की फॉर्म में। तो मान लो अपने पास एक वेक्टर है A, ये वेक्टर है अपने पास A, मान लो O से P है। एक वेक्टर है यहीं से O से Q है, ये है वेक्टर अपना B, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। मैं कहता हूं फाइंड A माइनस B। अगर तो मैं ये कह देता कि फाइंड A प्लस B, तो तुम तुरंत कर देते a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बट अब मैंने कहा फाइंड A माइनस B, तो क्या करना है? कुछ नहीं, बहुत आसान है। A में मैंने भी बताया ना, A माइनस B का मतलब क्या है, A में क्या जोड़ना है, नेगेटिव ऑफ B जोड़ना है। जैसे A प्लस B करते थे, अब भी वही करेंगे, जोड़ेंगे ही, बट कैसे? B का नेगेटिव, तो B तो ये है। अब इसका नेगेटिव कहाँ होगा? इसका नेगेटिव तो यही होगा ना, देखो इधर ध्यान से देखो, इस B का नेगेटिव, इस B का नेगेटिव इधर ही तो होगा, ये B है तो इसका नेगेटिव इधर होगा। बिल्कुल इसके थोड़ी सी और सीधी बना दें इसको, ठीक है? तो मान लिया ये क्या हो गया, माइनस का B। अब इस पॉइंट पर एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, यहां माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की वजह से है, याद रखना। इसका मैग्नीट्यूड प्लस ही होगा, यानी कि ये 30 है तो ये भी 30 है, बट डायरेक्शन ऑपोजिट है इसलिए -30 है। अब इस पॉइंट पर एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो पैरेललोग्राम लो लगा दो। यहां से हम पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा R। तो दिस टाइम जो R का मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस
थीटा लिखते हैं ना हम, और थीटा होता है एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो अब हम निकाल रहे हैं ए और माइनस बी का, तो हम एंगल ये वाला लेंगे, ये वाला एंगल कितना होगा, अब पूरा हो गया 180, उसमें से इतना थीटा है, तो ये जो बाकी बच गया ये वाला एंगल, ये कितना होगा 180 माइनस थीटा। इन दोनों के बीच का ये जो रिजल्टेंट निकला है, इसमें जो यहाँ cos थीटा लिखते हैं, वो इन दोनों के बीच का एंगल लेते हैं हम। तो इन दोनों के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा है, तो यहाँ लिख दो 180 माइनस थीटा और इसका स्क्वायर रूट। तो r कितना हुआ, देखो r का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कोस 180 माइनस थीटा कितना होता है, कोस 180 माइनस थीटा कितना होता है, तो माइनस का कॉस थीटा, क्योंकि 180 में से माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस थीटा आएगा। तो कोस 180 माइनस थीटा को मैं माइनस कोस थीटा लिख सकता हूँ, माइनस को निकाल लिया बाहर, तो ये जगह माइनस का 2ab कॉस थीटा और इसका अंडर रूट, ये आ गया हमारे पास r का मैग्नीट्यूड। तो जब भी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन करते वक्त जिसको घटाना है उसका नेगेटिव लो और वेक्टर के साथ उसका रिजल्टेंट निकाल दो, बात ही खत्म, सिंपल सी बात है ना। अब ये चीज ध्यान रखो, जब ये रिजल्टेंट का जैसे वहां फॉर्मूला यूज करते थे हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल है ये थीटा, ए एंड माइनस बी के बीच का एंगल नहीं है। तो जब निकालोगे उस टाइम या तो ऐसे करोगे, माइनस लिखोगे तो ये थीटा इनके बीच का, और माइनस नहीं लिखोगे ऐसे लिखोगे तो फिर ये वाला एंगल लेना है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। इसी तरह डायरेक्शन की बात करेंगे, फिर इसकी रिजल्टेंट आएगा जो भी डायरेक्शन ऑफ आर, तो डायरेक्शन किससे निकालते थे, tan अल्फा से निकालते थे, जिसमें हम लिखते थे b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। अब थीटा की जगह क्या लिखना है 180 माइनस थीटा, तो यहाँ लिख देंगे 180 माइनस थीटा, यहाँ भी लिख देंगे 180 माइनस थीटा। तो tan अल्फा का फॉर्मूला निकल के आएगा b साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, a एज इट इज प्लस b कोस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा, अभी बताया था ना मैंने, तो ये हो जाएगा माइनस का b कॉस थीटा। देखो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, जैसे ये था, ऐसे ही अगर साइन 180 माइनस थीटा करूंगा तो क्या आएगा, वो साइन थीटा ही आएगा। क्लियर होगी बात, वो साइन थीटा ही आएगा। तो ये यहाँ अप्लाई किया, साइन 180 माइनस थीटा बन गया साइन थीटा, कोस 180 माइनस थीटा माइनस का कोस थीटा, माइनस यहाँ आ जाएगा तो ये साइन आ जाएगा। तो डायरेक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला बन गया और रिजल्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला बन गया। अब जब भी सब्ट्रैक्शन का सवाल होगा तो ये फॉर्मूले इस्तेमाल करने हैं। चलो अप्लाई करते हैं, एक बार जल्दी से पॉज करके नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो ताकि बाद में आप नोट कर सकें, जल्दी से फटाफट नोट करो। चलो कर लिया, कर दो अब, ठीक है। देखो सिंपल सा सवाल उठाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं। चलो बहुत ही बेसिक सवाल। मैंने कहा एक ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट इधर ट्रैवल करना शुरू करता है, एक इधर, इसकी वेलोसिटी है v1, इसकी वेलोसिटी है v2। मैंने कहा v1 है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, चलो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, यह है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, और इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। मैंने कहा फाइंड v1 माइनस v2, इसमें से ये माइनस करो, v1 में से क्या माइनस कर दो v2। चलो माइनस करें सवाल। चलो ये सवाल मैं करता हूं। अगेन देखो v1 हमारे पास कितना है, v1 कितना है, एक तो फॉर्मूला देखो सीधा निकाल सकते हो, r का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा का स्क्वायर रूट, a कितना 30 तो 30 का स्क्वायर, b कितना 40 का स्क्वायर, माइनस का 2 इंटू में 30 इंटू में 40 इंटू में कॉस 60 ले लेंगे, ठीक है। तो r कितना आ जाएगा
30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, माइनस का 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24 0 0, है ना। और cos 60 कितना होता है 1/2। cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये 1200 पे कट गया। तो r कितना आया 1600 900 2500 माइनस का 1200, r आ गया √1300। खत्म कहानी। r कितना आया √1300। ठीक है। अब यही सवाल r तो मैंने इस फॉर्मूले से निकाल लिया, जो मैंने भी बताया था कि जब भी सब ट्रैक करेंगे तो ऐसा ये फॉर्मूला लिख लेंगे, और थीटा होता है एंगल बिटवीन a एंड b, तो v1 और v2 के बीच का एंगल हो जाएगा। अब मान लो जैसे मैंने कंसेप्ट बताया था वैसे करते तो क्या करते भी, v1 है मेरे पास 30, v2 कितना है 40 है, माइनस करना है तो इसके अपोजिट ड्रॉ कर दो। अपोजिट ड्रॉ करेंगे तो ऐसे करेंगे माइनस का 40, पैरेललोग्राम बनाएंगे, थोड़ा अच्छे से बना दें। इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा v। अब ये एंगल कितना होगा, क्योंकि इधर ये v2 था तो ये एंगल 60 था, तो ये एंगल कितना होगा 120 होगा। तो यहाँ जब अप्लाई करेंगे r निकालेंगे यानी कि v निकालेंगे, क्या लिखेंगे v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos, अब लिखेंगे 120। देखो मैंने यहाँ प्लस साइन लगाया, ध्यान रखें, ये हमने पैरेललोग्राम लो लगाया है, और ये फॉर्मूला डायरेक्ट मैंने सब्ट्रैक्शन वाला लगा दिया था। तो कैसे भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ से v कितना आएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos 120। अब cos 120 कितना होता है, चलो v1 की वैल्यू रखो, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 30, cos 120 होता है माइनस का 1/2। तो ये 1600 जमा 900 जमा में ये हो गया 2400 गुणा में माइनस का 1/2, तो माइनस को बाहर ले लूँ, वही नहीं आ गया। यहाँ से भी कितना आएगा √1300। कोई दिक्कत, कैसे भी कर सकते हो आप, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ या उसका ग्राफ बनाओ, सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत किसी को मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। जरा पॉज करके जल्दी से नोट कर लो, फिर अगला सवाल करते हैं। कर लिया, कर दो रब, चलो रब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन है, ए कार रनिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ टेक्स, चलो ईस्ट में ले लो, टुवर्ड्स ईस्ट टेक्स ए शार्प टर्न टुवर्ड्स नॉर्थ। एक कार है जो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ईस्ट में ट्रेवल कर रही है, एकदम शार्प टर्न लेती है नॉर्थ की तरफ। टेक ए शार्प टर्न टुवर्ड्स नॉर्थ, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार। टेक्स ए शार्प टर्न टुवर्ड्स नॉर्थ एंड रन्स एट सेम स्पीड, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। तो एक कार है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ईस्ट में चल रही थी, एकदम शार्प टर्न मारती है ना, कार ऐसे चल रही थी, एकदम घूम जाती है, पूरा 90 के एंगल में मारती है टर्न सीधे नॉर्थ में, ठीक। और टर्न मारने के बाद भी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है। तो वेलोसिटी में चेंज कितना आया, वेलोसिटी में चेंज कितना आया, तो ऑप्शन दूं A B C D। तो ऑप्शन है 0, 5√2, 5√2 एंड 5√2। ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। चलो इनमें से कौन सा होगा चेक करते हैं। चलो, तो कार थी भाई, कार चल रही है ईस्ट में, ये ईस्ट है, देखो ऐसे बनाते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। जब ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे
तो कार ने ईस्ट में ट्रैवल किया 5 की स्पीड से, इधर 5 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ से सीधा टर्न कहाँ मारा, नॉर्थ की तरफ, और ये भी स्पीड कितनी थी 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस ग्राफ को देखो, यहाँ से टर्न मारा ना इसने ईस्ट से नॉर्थ में, इसको एज इट इज उठा के यहाँ ले आओ, तो इसको आप ऐसे बना सकते हो। ये मान लो आपकी है V1 5 मीटर पर सेकेंड, और ये है आपकी V2, ये भी 5 मीटर पर सेकेंड। उसने कहा चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार, तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, पहले कितनी थी अब कितनी है, दोनों में से चेंज निकाल दो, V1 माइनस V2 कर लो, V2 माइनस V1 कर लो, कैसे भी कर लो, मैग्नीट्यूड निकालना है हमने तो बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, बराबर नजर आ रहा है, ठीक है। तो चलो हम V1 माइनस V2 करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, V1 में से क्या माइनस कर दो V2। वैसे चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, डेल्टा V क्या होगा, V2 माइनस V1 करते हैं ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी हमेशा ऐसे निकलती है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो हम V2 में से क्या माइनस करेंगे, V1, ऑलवेज चेंज ऐसे ही आता है, भाई मेरे पास 100 रुपये हैं और मेरे पास चाहे 80 हो जाए, चाहे मेरे पास 120 रुपये हो जाए, तो फाइनली कितना है उसमें से माइनस कर दो इनिशियली कितना है, ठीक है। तो V2 में से क्या माइनस कर देंगे, V1, तो V1 माइनस करना है तो हम इधर ड्रॉ कर लेंगे माइनस V1 को। अब ये है और ये है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, पैरेललोग्राम लाओ, तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ये होगा V, तो V कितना आएगा, V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर 2V1 V2, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, कोस 90। मैंने ग्राफ से किस लिए माइनस साइन नहीं लगाया, यहाँ पे ध्यान देना। तो V1 कितना 5 का स्क्वायर प्लस V2 कितना 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कोस 90। कोस 90 होता है 0, तो ये टर्म तो हो जाएगी खत्म, है ना, कोस 90 0 होता है तो टर्म खत्म हो गई। बचा क्या, 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो कितना हुआ 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 25 50, 50 का मतलब 10 गुना नहीं कितना हुआ 25 गुना 2, तो 5√2 हो गया। तो फाइनली चेंज इन वेलोसिटी है हमारे पास 5√2, तो तीनों ऑप्शन में 5√2 है। अब डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, हमें पता है ये ईस्ट है, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, तो ये इधर जा रही है ना, तो इधर जा रही है तो एग्जैक्टली क्या एंगल है ये भी पता होना चाहिए। यहाँ तो सीधे लिखा हुआ है तो हमें दिख रहा है कि नॉर्थ वेस्ट में है, तो आंसर होगा 5√2 नॉर्थ वेस्ट। बट जनरली मान लो ऐसा ना होता और इसके साथ साथ एंगल भी गिवन होता, नॉर्थ वेस्ट इतने एंगल पे नॉर्थ वेस्ट में, तो कैसे निकालते, तो हम वो डायरेक्शन वाली बात है ना, टेंजेंट अल्फा क्या था b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, तो टेन अल्फा कितना आएगा, यहाँ से टेन अल्फा कितना आएगा। अब b हम वो एंगल लेते हैं जिसके साथ, मतलब b हम वो वैल्यू लेते हैं जिसके साथ एंगल नहीं होता अल्फा। अब मान लो ये 90 तो था, ये रिजल्टेंट निकाल दिया मैंने। अब मान लो मैंने ये अल्फा ले लिया, ये अल्फा ले लिया तो b ये हो जाएगा, ध्यान रहे ये अल्फा लिया तो b ये हो जाएगा। अगर ये अल्फा ना लेके ये अल्फा लूँगा तो b ये कहलाएगा, ठीक। तो मान लो मैंने ये अल्फा ले लिया तो b हो गया मेरा ये V1 कितना है 5, तो 5 साइन थीटा है 90, a है 5 प्लस 5 कोस 90। अब टेन अल्फा हो गया, 5 साइन 90 होता है 1, साइन 91 तो ऊपर हो गया 5, नीचे हो गया 5 प्लस ये 0 हो गया, तो 5 प्लस 0 5, 5/5 1 हो गया, तो टेन अल्फा आ गया 1, यानी अल्फा आ गया 45 डिग्री, 45 डिग्री पे इधर जाएगा, यानी कि ये 45 डिग्री पे इधर जाएगा, तो 45 डिग्री यानी कि बिल्कुल बीचों बीच है, तो क्या आंसर आएगा नॉर्थ वेस्ट। क्लियर हुई बात। तो इस तरह से चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो जरा पोज करके नोट करो जल्दी से फटाफट, फिर अगला सवाल करते हैं, और अगला सवाल करना है आपने, जल्दी से नोट करो फटाफट। 1 2 3 4 कर लिया नोट, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। चलिए कर लिया, तो भाई ट्राई जरूर करना है आपने, अगर ट्राई नहीं करोगे तो फिर काम नहीं चलेगा। ऐसा ही सवाल दे दें, एक दे दें, चलो जी ऐसा ही एक सवाल दे देते हैं। क्वेश्चन है अ कार रनिंग at
20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स वेस्ट, टेक्स ए शार्प टर्न towards north and runs at same speed, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। if car takes 2 seconds in the turning, then find out find out acceleration of the car। चलो शुरू हो जाओ, फटाफट पॉज करो, ट्राई करो, जल्दी से पॉज करो, ट्राई करो, जल्दी से, जल्दी 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 ट्राई करो पॉज करके। चलो कर लिया, करें शुरू, करें 1 2 3 स्टार्ट। चलो देखते हैं, सबने किया होगा, चीटिंग कोई नहीं करेगा, ट्राई जरूर करके आओगे, कर लिया होगा तो बहुत आसानी से आपके क्वेश्चन आगे सोल्व होते चले जाएंगे। तो चलो देखते हैं, वही ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ईस्ट इधर वेस्ट इधर है ना, तो वो कार चल रही है इधर वेस्ट की तरफ, कितनी स्पीड से, v1 स्पीड से, टर्न मारा नॉर्थ की तरफ, कितनी स्पीड, v2, ये भी 20, ये भी 20, v2 माइनस v1 करना है तो आप ये कर दोगे, यहां आप माइनस v1 ड्रॉ कर लोगे। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, पैरेललोग्राम बनाया, रिजल्टेंट हो गया ये v। तो चेंज इन वेलोसिटी को अगर मैं v लिख रहा हूं, वो होगा v2 माइनस v1, वेक्टर साइन, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, v2 में से क्या माइनस करेंगे, v1, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, यानी कि वही v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos 90 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि v1 v2 के बीच का एंगल 90 है। तो v का मैग्नीट्यूड यानी कि चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, v1 कितना है हमारे पास, कितना है 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर cos 90 हो गया 0, खत्म। तो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर कितना आया, v का मैग्नीट्यूड कितना, 20 का स्क्वायर 400 या 20√2 आ जाएगा, सीधी सी बात है, जैसे वहाँ 5√2 आया था ऐसे 20√2 आ जाएगा, 400 आएगा, 400 आएगा, 800 आएगा, 800 को 400 इंटू में 2 लिख सकते हो, 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है, तो 20√2 हो जाएगा। क्लियर हुई बात। अब ये तो हो गया उसका मैग्नीट्यूड, हमें निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन वेलोसिटी, क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन। तो एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो ए कितना हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी हमारा है 20√2, टाइम कितना लगा था उसको 2 सेकंड का, तो एक्सेलरेशन हो गया 10√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। आसान था, कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी। चलो नोट कर लो फटाफट, कर लिया सबने, पॉज करके नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला सवाल करते हैं। चलो ठीक है, कर दो रघु, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग करेंगे और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना है सबने, 5 मिनट 10 मिनट आराम से टाइम लो, इसको ट्राई करना, निकले तो बहुत अच्छी बात है। तो है एन एरोप्लेन रनिंग तो क्या मूव्स लिख लेते हैं, चलो मूव्स एट अ स्पीड ऑफ v स्पीड से मूव कर रहा है। इफ इट टेक्स
ए टर्न एट एन एंगल थीटा एंड moves with same velocity v, then find out change in velocity of plane। तो देखो आपके पास एक एरोप्लेन है, वो हवा में चल रहा है v वेलोसिटी से एक सीधी डायरेक्शन में। उसका तो थीटा एंगल पे टर्न ले लेता, किसी साइड ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, कहीं भी ले लो, हवा में तो कहीं भी टर्न मार सकता है। थीटा एंगल पे टर्न मार गया, वो वेलोसिटी सेम रही, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज कितना आया। शुरू हो जाओ, ऑप्शन दे रहा हूँ सी डी। तो क्या वो चेंज होगा v cos थीटा। चलो ऑप्शन दूँ या ना दूँ? बिना ऑप्शन के ट्राई करो। चलो जल्दी से, सबने ट्राई कर लिया होगा। सबका आया नहीं आया तो भी देखो। चलो शुरू करते हैं इसको। इसके अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर वो फॉर्मूला आपको आता होगा तो आपने निकाल दिया होगा, नहीं तो शायद नहीं निकला होगा। चलो देखते हैं। एरोप्लेन मूव्स एट अ स्पीड v, मान लो स्पीड इसकी v थी, ठीक है। मान लो यहाँ से टर्न ऐसे लेगा थीटा एंगल पे, है ना, ये एंगल थीटा है, तो मैं इसको एज इट इज यहां बना दूं। ये उसकी वेलोसिटी थी v1 जो कि v के बराबर है, और यहां इसकी वेलोसिटी होगी v2, ये भी क्या है v के बराबर है। कितने एंगल पे टर्न मारा उसने? थीटा एंगल पे, ठीक है, सही है। चेंज इन वेलोसिटी निकालना था तो क्या करोगे? चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकाला था? v2 माइनस v1, इसमें से ये माइनस करना है। किस में से? v2 में से क्या माइनस करना है? v1। तो इसका क्या ले लेंगे? नेगेटिव। ये हो गया माइनस का v1। अब इन दोनों का रिजल्टेंट जरा हम निकाल लें तो वो ये होगा v2 माइनस v1, इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा, और इनके बीच का एंगल ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा। कितना होगा? 180 माइनस थीटा। तो इस v का फॉर्मूला, ये जो रिजल्टेंट आया चेंज इन वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला आएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos 180 माइनस थीटा का अंडर रूट, ठीक है। ये होगा v1 हमारे पास v है तो v स्क्वायर, v2 भी v है तो v स्क्वायर प्लस 2 इंटू v कोस 180 माइनस थीटा होता है माइनस का कॉस थीटा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो माइनस कॉस थीटा और इसका स्क्वायर रूट। वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर हो गया 2v स्क्वायर माइनस v इंटू वी अगेन v स्क्वायर कॉस थीटा और उसका अंडर रूट। ये हो गया 2v स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 2v स्क्वायर क्या आ गया? कॉमन। अंदर बचा 1 माइनस कॉस थीटा और इसका अंडर रूट। अब असली कहानी यहां छुपी हुई है 1 माइनस कॉस थीटा में। ये कैसे सोल्व कर सकते हैं फिजिक्स के अंदर? जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो कैसे सोल्व कर सकते हैं? याद रखो 1 माइनस कॉस थीटा को कैसे सोल्व करना है और 1 प्लस कॉस थीटा को कैसे सोल्व करना है। मान लो कभी 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा और कभी 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, तो कैसे करेंगे? तो 1 माइनस कॉस थीटा आएगा तो हम लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, सॉरी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और कॉस थीटा को लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। 1 माइनस कोस थीटा को आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस कोस थीटा को लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। और ये आता कहाँ से है ये बताया था तुम्हें। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का ही 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दो 2 थीटा है तो यहाँ थीटा आ जाएगा, 2 थीटा है तो यहाँ कितना आ जाएगा? थीटा। और अगर यहाँ थीटा होता तो यहाँ थीटा बाय 2 आ जाता, यानी इस एंगल का आधा यहाँ होगा, इस एंगल का आधा यहाँ होगा।
तो यहां से अगर मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, 2 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो इस 1 को कहां ले जाऊंगा, इधर 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इधर बच गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं 1 प्लस कॉस थीटा लिखता तो कितना होता 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे यहां से निकालो 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 1 और कॉस 2 थीटा माइनस का। तो देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना हो 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, इसका आधा करना है हमने कुल मिला के। तो इसका मतलब जो यहां पर है 1 माइनस कॉस थीटा, ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक आएगा। तो v कितना आएगा 2v स्क्वायर, और 1 माइनस कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस कोस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 का अंडर रूट। तो कितना हो गया सोल्व करके, ये 2 इंटू 2 4, 4 का अंडर रूट हो गया 2, v स्क्वायर का अंडर रूट v, और साइन स्क्वायर का साइन थीटा बाय 2। बस दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ प्लेन, ये आंसर आएगा। वास्तव में क्या है, ये फॉर्मूला है, इसको रट लो, याद कर लो कि जब भी आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, इस तरह का कि भी कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है और सेम वेलोसिटी है, उसकी कंडीशन ध्यान रखो, कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है सेम वेलोसिटी है, थीटा एंगल पर टर्न मारता है, तो ये फॉर्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा। जरा पोज करके नोट करो, फिर एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं फटाफट, या स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चलो कर लिया, 1 2 3 कर दो। अब मान लो इसी का एक सवाल लेते हैं हम। सवाल क्या है अपने पास कि मैं कहता हूं एन एरोप्लेन मूविंग विद ए स्पीड of 50 meter per second takes a turn at 60 degree and moves with same velocity। उसी वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, वो मूव करता जा रहा है। फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ व्हाट प्लेन। तो अभी बताया ना, उतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया था 2v, यानी कि ये मान लो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v लिखता हूं तो फॉर्मूला आया था 2v साइन थीटा बाय 2। डेल्टा v कितना आएगा 2 वेलोसिटी कितनी 50, साइन कितना थीटा है 60 डिग्री, 60 का मतलब 60 बाय 2, तो 2 इंटू 50 इंटू साइन 60 बाय 2 साइन 30 हो गया। साइन 30 कितना होता है 1 बाय 2, 2 से 2 कट गया, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी आई 50। क्लियर हुई बात, खत्म। आंसर कितना है 50। सीधा फॉर्मूला लगाओ, नहीं तो फिर वही करोगे, वो v इधर गया, फिर v इधर गया थीटा एंगल पे, फिर इसमें से इसको माइनस करोगे, इनका रिजल्टेंट निकालोगे, लंबा चौड़ा प्रोसेस करोगे, आएगा वही, तो सीधा निकाल सकते हो जनरली कंपटीशन के टॉपिक में। ठीक है, उसमें बड़ी फास्ट कैलकुलेशन करने में ये काम आएगा। तो ये एक हैक है, एक फॉर्मूला है जो आपने हमेशा याद रखना है प्लेन के केस में, जब वेलोसिटी सेम दे रखी हो दोनों केस में, टर्न करते वक्त भी और इनिशियली भी। तो एक बार पॉज करके जल्दी से इसको भी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या चलो कर लिया होगा। चलो देख, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो इस तरह का आ जाए, इफ a प्लस बी इक्वल टू a माइनस बी, फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। कैसा हो सकता है, नहीं हो सकता। a प्लस बी कभी भी a माइनस बी के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब a प्लस बी का मोड और a माइनस बी का मोड इक्वल है। इसी क्वेश्चन की दूसरी स्टेटमेंट क्या हो सकती है, इफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स आर इक्वल,
in magnitude, then find एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच का एंगल बताओ। सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सम और डिफरेंस दोनों के दोनों क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ए प्लस बी माइनस बी, मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है उनका, ए प्लस बी और ए माइनस बी जनरली बराबर नहीं हो सकते। तो ए और बी के बीच का क्या निकालना, हमने एंगल बताना है। चलो करते हैं सोल्व। तो हमारे पास गिवन है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, कर सकते हैं। अब मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या आता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट, और स्क्वायर ऊपर कैंसिल हो जाएगा, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। डिफरेंस में ही होता था, प्लस में ही होता था। अभी भी किया, ए ने ए को मार दिया, बी ने बी को मार दिया, ये हो गया 2ab कॉस थीटा, माइनस वाला इधर ले आओ, प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू 0, 4ab कॉस थीटा इक्वल टू 0। इसका मतलब कॉस थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा 0 कब आता है, जब एंगल कितना हो, 90 डिग्री। तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि अगर मैग्नीट्यूड और डिफरेंस सम और डिफरेंस जो है दो वेक्टर का अगर इक्वल है, ठीक, तो ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब वो कितने एंगल पे हो, 90 एंगल पे हो। ठीक, कोई भी वेक्टर लोगे उनका सम और डिफरेंस तभी इक्वल हो सकता है जब वो 90 पे हो। जैसे मान लो एक वेक्टर इधर है ए और ये दूसरा वेक्टर बी, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, देखो इनका रिजल्टेंट ये होगा r, और r निकालूंगा तो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90, कॉस 90 जीरो हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तो ओनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया मैग्नीट्यूड इसका और उसका अंडर रूट। और मान लो कि आपका ए इधर है और बी इधर है, आगे बी 90 पे है, अब मैं ए में से बी माइनस कर रहा हूँ तो बी को इधर ड्रॉ कर लेंगे माइनस का बी, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा, ये आर कितना निकल के आएगा मैग्नीट्यूड में, अब भी उतना ही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 90, कॉस 90 अगेन जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। देखो बराबर आया, और ऐसा तभी हो सकता है जब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो, 90 हो। ठीक, तो इस तरह का भी ये सवाल भी कई बार पूछा गया है कॉम्पिटिशन वगैरह में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पॉज करके नोट कर लो फटाफट, फिर अगला क्वेश्चन देता हूँ वो आपने ट्राई करना है। चलो कर लिया, करूँ आगे, चलो बढ़ाते हैं इसको आगे। तो ये आ गया हमारे पास अब मान लो कि क्वेश्चन है इफ डिफरेंस, यूनिट वेक्टर कर लेते हैं। ठीक है, कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ डिफरेंस बिटवीन टू यूनिट वेक्टर is a unit vector, then find angle between them। दो वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर हैं, उनका डिफरेंस भी यूनिट वेक्टर है, यानी कि मान लो ए वेक्टर है वो 1 है, बी वेक्टर है वो भी 1 है, और इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी 1 है, और रिजल्टेंट है डिफरेंस बिटवीन टू यूनिट वेक्टर, यानी कि आर जो है वो है ए माइनस का बी, तो एंगल कितना होगा निकाल लो। आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट, माइनस में से ही करते हैं। आर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा का अंडर रूट, ये कितना है 1 इक्वल टू, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, खत्म हो जाएगा, ये 1 हो गया,
ये कितना 1 + 1 स्क्वायर यानी कि 1 + 1 2 माइनस का 2 cos थीटा। तो ये हो गया 2 कॉमन आ जाएगा 1 - cos थीटा। तो ये हो गया, यहाँ से निकाल लो 1 - cos थीटा इक्वल टू 2 इधर चला जाएगा 1/2 cos थीटा कितना होगा यहाँ से 1/2 को इधर ले आओ 1 - 1/2 cos थीटा आ गया 1/2। तो थीटा कितना 60 डिग्री। cos थीटा 1/2 का होता है 60 डिग्री पे। ठीक, तो कर सकते हैं इस तरह का सवाल। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से किसी को नहीं होनी चाहिए, दिक्कत परेशानी। चलो कर दो रब। चलो ठीक। तो एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये आपको एक डायग्राम बना के दिया हुआ है इस तरह से। ये एक सेंटर पॉइंट है O, एक पार्टिकल है इस P पॉइंट पे, P से वो Q पॉइंट पे ऐसे बिल्कुल ये जो पाथ कवर करके आ रहा है, ऐसा माना गया है कि ये जो पाथ है सर्कुलर है। दिस पाथ इज सर्कुलर P से Q। यहाँ उसकी वेलोसिटी थी v1 और यहाँ उसकी वेलोसिटी हो गई v2। आपने बताना है कि, और v1 की वैल्यू दे रखी है मान लो 5, ये भी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज बताना। सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, वेलोसिटी में चेंज अब तक हम यही करते आए ना, v2 - v1। सारा खेल एंगल का है। ये 60 डिग्री दे रखा है आपको, बट यहाँ कैसे लेंगे, इसमें से ये माइनस करना है। तो जरा इसको अगर हम बनाएं, ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्ट जो P वाला है ये ऐसे है ना, ये P वाला ऐसे है, इसकी वेलोसिटी v1 है। ये v2 इस तरफ है। क्या मैं एग्जैक्ट इसको ऊपर ले जाके बिल्कुल इसके साइड जोड़ दो, इसको ऊपर ले जाके इसके साथ जोड़ दो, यानी कि ऐसे ये v2 यहाँ आ गया। देखो ये बिल्कुल इसको ऊपर ले जाके साथ इसके साथ जोड़ दिया ये। तो यहाँ जो यही डायग्राम मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये अपना क्या कहलाएगा, अपना v2। अब ये एंगल अगर पता लग जाए तो सॉल्यूशन आसान है। तो कुल मिला के ये एंगल पता करना है, मुझे ये एंगल पता करना है, ये वाला एंगल पता करना है। ठीक है, कैसे पता करेंगे, देखो क्या ये एंगल बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो ये 90 हो गया। ये 90 है 60, तो ये कितना होगा चलो बताओ। ये 90 ये 60, तो ये कितना होगा 30 होगा। 90 + 60 150। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। 130 ये हो गया तो ये, सॉरी 150 ये हो गया तो ये कितना हुआ 30। तो 30 ये आ गया। अब ये सर्कुलर पाथ था, तो ये रेडियस यहाँ क्या होगी, ये परपेंडिकुलर होगा। ध्यान से देखो, ये वाली लाइन क्या होगी परपेंडिकुलर, उसमें से ये 30 है तो ये बाकी कितना बचा, ये वाला 30 है तो ये कितना बचा 60 ही तो बचा। तो यानी कि इन दोनों के बीच का वास्तविक एंगल कितना है 60 डिग्री। अब कर दो v2 - v1, इसमें से माइनस करना है तो इसके अपोजिट ड्रॉ कर दिया। लो जी, माइनस होगा v1 हो गया, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा बीच में से, ये v, इन दोनों का रिजल्टेंट बीच से ही होगा। और ये एंगल कितना होगा, क्योंकि 180 ये 60 था तो ये कितना हुआ 120 डिग्री। तो क्या फॉर्मूला आएगा, v = v1² + v2² + 2v1 v2 cos 120 डिग्री। तो कितना आएगा, v1 कितना है, यहाँ v1 कितना है, देखो v1 है आपका 5 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 2 × 5 × 5 × cos 120 होता है -1/2। तो ये हो गया 25 + 25 + 25 × 2, ये 2 से 2 कट ही गया, चलो माइनस आ जाएगा यहाँ, और -25 ये कट गया। v = 25 का स्क्वायर रूट यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। यही क्या आ जाएगी इसकी चेंज इन वेलोसिटी। इस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक, वास्तव में जब सर्कल के क्वेश्चन में चेंज इन वेलोसिटी पूछा जाए तो उसका एक शॉर्टकट मेथड भी, शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, उसको समझते हैं तो आपको ये क्वेश्चन और आसानी से आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, एक बार इसको जल्दी से पॉज करके नोट कर लो, फिर वो करवाता हूँ। जल्दी से नोट कर लो फटाफट। चलो कर लिया,
बढ़े आगे, चलो वो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मान लो ये सर्कल है, ठीक है, और ये आपका है सेंटर O। यहां पर इस पॉइंट पर मान लो ये P पॉइंट है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी है v1 और हमारा ऑब्जेक्ट आ गया इस पॉइंट पर और उसने एंगल बना दिया यहां से यहां थीटा। इस Q पॉइंट पर वेलोसिटी हो गई v2, इसकी वैल्यू भी v दे रखी है, इसकी वैल्यू भी v दे रखी है। क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। एक ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कहां, सर्कुलर पाथ के अंदर। स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि लगातार डायरेक्शन बदल रही है इसलिए वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड कांस्टेंट है। तो फाइंड आउट चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट मेक्स एन एंगल थीटा एनीवेयर इन द सर्कल। ये एंगल आपका 90 है, दिस एंगल इज 90, क्योंकि रेडियस इस पे 90 का एंगल बनाती है। ये ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। अब चेंज इन वेलोसिटी निकाल लिया, ठीक है, चलो निकालते हैं कैसे। देखो ये एंगल हमारा कितना दे रखा है सर्कल पे, ये थीटा दे रखा है, थीटा दे रखा है ना। ये v2 है, ये v1 है, इसको एग्जैक्ट थोड़ा सा आगे बढ़ा के यहां जोड़ दूं। देखो यहां ध्यान से, ये आपका है, इधर बना देता हूं, चलो यहां और आसानी से समझ में आ जाएगा। ये आपका v2 है, देखो ये वाला v2 Q पॉइंट पे, v1 है, इसको मैं यहां जोड़ दूं तो क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, इसको यहां जोड़ दो, ये v1 बन सकता है भाई बिल्कुल। इसी लाइन को बिल्कुल पीछे बढ़ा लो, ये इस लाइन को हमने पीछे बढ़ा लिया, ठीक है। अब हमारे पास यानी कि ये जो v1 वाली लाइन है, मैं भी यहाँ से बढ़ा लूँ ये लाइन, देखो ये वाली लाइन जो बड़ी है मैंने यहाँ से बढ़ा ली, ठीक है। और ये वाली लाइन जो है ये O पॉइंट वाली, ये है, ये आपका O पॉइंट है, ये वाली लाइन यहाँ लिया है, इसमें से निकाल के यहाँ समझा रहा हूँ। देखो ये v2 था, इसको उठा के यहाँ जोड़ दिया तो ये v1 बन गया। अब ये एंगल 90 डिग्री का है, ये कितना है 90, देखो यहाँ से ये ट्रायंगल बन गया, ये थीटा, ये 90, तो ये कितना होगा, तीनों का एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि 90 प्लस थीटा और प्लस मान लो यहाँ पर x मान लूँ, ये 180 होना चाहिए। तो x कितना आएगा, 180 में से 90 गया 90 और माइनस थीटा, तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आई यहाँ पर 90 माइनस थीटा, यानी कि ये वाला जो एंगल आया ये आया 90 माइनस थीटा। देखो ये वाला एंगल है, ये रहा 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90, तो ये कितना होगा बताओ जरा। अब तीनों का सम कितना होता है 180, तो 90 माइनस थीटा प्लस 90, इसको अब x मान लो, तीनों का सम 180, क्योंकि पूरा एंगल एक लाइन पे बन रहा है। तो 90 प्लस 90 हो गया 180, माइनस थीटा प्लस x इज इक्वल्स टू 180, ये 180 से 180 गया, थीटा उधर ले जाओ, x आ गया थीटा, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना आया थीटा। तो कुल मिला के कहने की बात क्या हुई, जो एंगल वो सेंटर पे बना रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में, P से Q जाने में जितना एंगल बनाया थीटा, वही उन दोनों के बीच का एंगल भी होता है, वही उन दोनों के बीच का एंगल भी होता है। तो देखो थीटा ही आया। तो अब क्या सोल्व करने में, हमारे पास इधर हो गया v1, इधर हो गया v2, दोनों के बीच का एंगल थीटा, v2 माइनस v1, इस v2 में से ये माइनस करना है तो इधर माइनस ड्रॉ कर लो v1, और इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में से ये हो जाएगा v, जिसका फॉर्मूला क्या आएगा, सॉल्व कर दें इसको। अब v का फॉर्मूला आएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कोस 180 माइनस थीटा होगा ना। देखो ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा कोस 180 माइनस थीटा का अंडर रूट। तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर, v1 कितना दे रखा है v दे रखा है, प्लस v स्क्वायर 2
v इंटू वी, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का cos थीटा और उसका अंडर रूट। इसको सोल्व कर दो, सोल्व करके कितना आएगा देखो, v इक्वल टू वी प्लस वी 2v स्क्वेयर माइनस 2v स्क्वेयर cos थीटा, तो v आ गया और अंडर दी रूट, तो 2v स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर रूट। अभी भी कराया था मैंने, 2v स्क्वेयर 1 माइनस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2। इसको सोल्व कर दो, 2 इंटू 2 4, 4 का अंडर रूट 2, वी स्क्वेयर का v और साइन थीटा बाय 2, 2v साइन थीटा बाय 2, ये फाइनल फॉर्मूला आ गया। तो कभी भी किसी भी सर्कल के क्वेश्चन में हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, 2v, कहाँ गया, 2v साइन थीटा बाय 2। जैसे पिछला क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 60 डिग्री पे था ना वो, और 5 स्पीड दे रखी थी, तो 2 इंटू में 5 इंटू में साइन 60 अपॉन 2 कितना हो गया, 2 इंटू 5 साइन 60 अपॉन 2 साइन 30, और साइन 30 कितना होता है 1/2 अगेन 5। तो प्लेन वाले में भी ऐसे निकला, सर्कल वाले में भी ऐसे निकला। तो जब भी चेंज इन वेलोसिटी का क्वेश्चन आएगा सेम वेलोसिटी के साथ, यहाँ भी वहाँ भी टर्न थीटा एंगल पे है, तो आपने फॉर्मूला याद रखना है बस और सॉल्व कर देना, दैट्स इट, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी का सवाल समझ में आया, नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं हम अपना, इफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल टू 0 एंड a इज 12, b इज 5, यानी कि मैग्नीट्यूड दे रखा है ये b का, ये a का, एंड c का मैग्नीट्यूड है 13, देन फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। a और b का बीच का एंगल बताना है। अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो a और b का एंगल बताना है। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, इन तीनों का सम 0 है तो b और c का बताओ, या a और c का बताओ, किसी का भी पूछा जा सकता है। मान लो a और b का बताना है, प्रोसीजर सबके लिए सेम है। तो देखो सोल्यूशन कैसे होगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन दे तो तुम क्या करो, a प्लस जिस इसके बीच का एंगल पूछता है उसको एक तरफ रख लो, किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के c के। हमें पता है जब भी a और b जुड़ते हैं तो फॉर्मूला क्या लगता है, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा, प्लस 2ab कॉस थीटा, और उसका क्या लगता है, अंडर रूट लगता है, फॉर्मूला ये ना। और यहाँ जो थीटा होता है, यहाँ जो थीटा होता है वो a और b के बीच का एंगल होता है। तो पहले मैंने क्या किया, a प्लस बी को माइनस c लिख लिया, फिर मैंने दोनों तरफ मोड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, फिर दोनों का स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। a प्लस बी जब जुड़ेंगे तो उनका मोड ये होता है, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा। यहाँ c का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का स्क्वायर नहीं हो, याद रखना, ये माइनस सिर्फ डायरेक्शन की वजह से होता है, c का स्क्वायर हो जाएगा। तुम ऐसे याद रख लो कि मोड लग गया तो मोड में सारी चीज़ क्या होती है, पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव आ गया, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। वैल्यू रखो, a कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, b कितना 5 का स्क्वायर, 2 गुणा में, अब देखो थीटा a और b के बीच का एंगल है, ये थीटा ही तो निकालना है। a कितना दे रखा है 12, b 5 cos थीटा, c दे रखा है 13, ये हो गया 144, 25, ये कितना हो गया 12 इंटू 5 60 इंटू 2 120 कॉस थीटा इक्वल टू 169। ये हो गया 5 और 4 9, 4 और 2 6, 169 प्लस 120, वाह ये तो अच्छा सॉल्व हो गया। इधर भी 169, ये कैंसिल हो गया, यानी कि कॉस थीटा आया 0, तो थीटा कितना आया 90 डिग्री, कॉस थीटा कितना आया 90 डिग्री। ठीक है, 169 ने 169 को काट दिया,
तो cos थीटा हो गया 0, तो cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा 90। तो ये तो इसमें 90 आ गया। मान लो ये पूछा जाता कि ए और सी का एंगल बताओ, तो हम यहाँ करते ए प्लस सी इक्वल टू माइनस बी, फिर ए प्लस सी का इस फॉर्मूला से खोल देते ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 AC cos थीटा, और उससे सॉल्व कर देते, जो एंगल आता वो आ जाता। तो जब भी ऐसे एंगल का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने ऐसे ही उसको सॉल्व करना है। ठीक है, जल्दी से पॉज करके नोट कर लो, एक और सवाल करते हैं। फिर कर लिया, करें आगे। चलो, एक बड़ा छोटा सा सवाल है, कई बार पूछ लिया जाता है, बेसिक। कहता है कि भाई हमारे पास दो वेक्टर हैं, इफ वेक्टर a इक्वल टू मान लो 4 मैग्नीट्यूड है, वेक्टर b इक्वल टू 5, ठीक है, तो a और b दे दिया 5, द सम ऑफ a एंड b इज नॉट पॉसिबल। इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है? ठीक है, ए है 1, बी है 6, सी है 10 और डी है 7, चलो 8। इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है? अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं हो सकता। अब इस तरह का सवाल कैसे किया जा सकता है, तो उसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट याद कर लो। कभी भी दो वेक्टर हैं, जुड़ेंगे तो हम लिखेंगे r इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है। घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, r इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। जैसे r का फॉर्मूला क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट। r क्या फॉर्मूला होता था। अब दो वेक्टर मैक्सिमम आपने देखना पड़ेगा कि दो वेक्टर का मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है। दो वेक्टर मैक्सिमम कितना जा सकता है और मिनिमम कितना, हमें क्या देंगे ना, वेक्टर की रेंज होगी, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, इससे कम नहीं हो सकता, तो उसके बीच की जो वैल्यू वो पॉसिबल होंगी और जो उससे बाहर की वैल्यू है वो पॉसिबल नहीं होंगी। तो ये आर मैक्सिमम कब होगा, जब कोस मैक्सिमम होगा और कोस की यानी कोस थीटा मैक्सिमम होगा, और कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1। तो 1 जरा पुट करो, कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का अंडर रूट। तो आर मैक्सिमम कितना आया, ध्यान से देखो क्या फॉर्मूला बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो आर मैक्सिमम कितना आया, a प्लस बी। तो आर मैक्सिमम आएगा a प्लस बी, दोनों को जोड़ दो मैक्सिमम आ जाएगा। इसी तरह जब आर मिनिमम निकालोगे वो आएगा a माइनस बी। कैसे आएगा, तो यहाँ माइनस 2ab cos थीटा लिख देंगे, ठीक है, और cos थीटा को मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, -1 ना, तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस 2ab हो जाएगा। देख लो r का ये मिनिमम कब होगा, जब cos थीटा -1 होगा, तो माइनस रखते क्या फॉर्मूला बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो r मिनिमम हो गया a माइनस बी। तो किसी भी वेक्टर की, दो वेक्टर के सम का मिनिमम वैल्यू होता है उनका डिफरेंस, और मैक्सिमम होता है उनका सम। तो जैसे 4 और 5 दे दिया तो मैक्सिमम क्या होगा 9, मिनिमम क्या होगा 1। तो 1 से लेके 9 के बीच की कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है। अब देखो इनसे बाहर कौन सा है, 10, सी इज द आंसर। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। तो ये था बेटा आज का लेक्चर अपना सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का। नेक्स्ट हम और इसमें आगे देखेंगे, वेक्टर के जो टॉपिक्स बच गए हैं उनको कवर करेंगे। तब तक के लिए फिजिक्स करते रहिए, न्यूमेरिकल्स करते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।